अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर 3 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप। ठीक है, कोर कंटेंट मंथ 1 का लेक्चर 3 है आज। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको उन चार फ्रेमवर्क और वो कॉन्टेक्स्ट में किन चीज़ों पर आपने फोकस करना है। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसमें थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी के हवाले से पढ़ा था, फिर अनइन्फॉर्म्ड मनी। ठीक है, इनके हवाले से थोड़ी बातचीत हुई थी कि ये जो सर्कल है यहाँ पर हमारे पास कौन से लोग हैं। रिटेल माइंडेड, ठीक है, वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, वो जो सप्लाई डिमांड वाले, वो जो अपने आप को फन्ने खान समझते हैं और स्मार्ट मनी के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, उन लोगों की कम्युनिटी है। ठीक है, माइकल कहता है कि मैं इन कम्युनिटी से निकल के अपनी कम्युनिटी एक अलहदा आराम सुकून से खामोशी से अपना काम करना चाहता था। ठीक है, तो उसने कहा कि स्मार्ट मनी को ज्वाइन किया। अब स्मार्ट मनी ने इसको साथ नहीं मिलाया, उसने देखा कि असल में स्मार्ट मनी क्या काम करती है और किस तरीके से काम करती है। इसने क्या किया, माइकल ने क्या किया कि वो माइकल इस इनके नज़रिए से मार्केट को देखने लगा और वो चीज़ें निकालने लगा। ठीक है, अब ये जो मेंटोरशिप है इसका मकसद ये था कि आप लोगों को इन लोगों से अलग किया जाए। ठीक है, इन लोगों से अलग किया जाए, इन लोगों से आपको स्मार्ट मनी की तरफ लाया जाए और आप लोग भी स्मार्ट मनी के नज़रिए से मार्केट को देखें। ठीक हो गया। अब ऐसे नहीं कि आप लोग जो है ना इंडिकेटर्स पर आ जाएं। ठीक है, अब ये लोग क्या सोचते हैं कि ये यहाँ पे स्मार्ट मनी नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर है, और हम कहते हैं यहाँ पे स्मार्ट मनी है। लेकिन यहाँ पर ये लोग समझते हैं कि ये इंडिकेटर है, प्राइस मूव्स बाय इंडिकेटर इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो अनइन्फॉर्म्ड मनी है उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका नज़रिया क्या है। उनका नज़रिया ये है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो किस पे होती है, वो इंडिकेटर्स पर होती है। ठीक है, वो किस पर है, उनका उनका वो कहना यही है कि भाई ये इंडिकेटर की थ्रू मूव करता है कि आरएसआई हो गया और ये बाकी इस तरीके से। ठीक है, या ये लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट बिल्कुल पीक पे जाती है वहां से सेल कर देते हैं, और जब बिल्कुल नीचे आ जाती है तो वहां से बाय कर देते हैं। इनका ये काम है। हालांकि यहां पर होता क्या है, स्मार्ट मनी क्या कहती है, जितने भी लो होते हैं, ठीक है, वहां पर अगर सही मार्केट बाय जा रही है तो थोड़ा सा मजीद बाय करके इन सारों को स्टॉप आउट कर देती है। इन लोगों को लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, सेल करेंगे। और क्या स्मार्ट मनी क्या कर देती है, अपनी बाइंग को थोड़ा कंटिन्यू करके इन सारों को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल ओवर जो इनका हाई होता है ना, उन हाई से वहां पे सेल करते हैं और वहां बिल्कुल डाउन से ये लोग बाय करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता मार्केट में। ठीक है, अब हमारे पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ठीक है, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी देता है, फिर इनको स्वीप भी करता है। अब कुछ चीज़ें, मतलब कुछ लोग जो स्मार्ट मनी के खिलाफ चलते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल इनके ऑपोजिट चलते हैं। अब इसमें बैंक्स भी हैं। ठीक है, इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्मार्ट मनी के बिल्कुल कहते हैं ना कि एक उनके असूलों पर नहीं चलते, बिल्कुल उनके ऑपोजिट चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी बीच में रगड़े जाते हैं। समझ लो बात, वो भी रगड़े जाते हैं इसमें। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट एक लिक्विडिटी इंजीनियर करती है। ठीक है, एक लिक्विडिटी बनाती है और फिर उस प्राइस को उस तरफ डिलीवर करती है। अब मार्केट एक जगह पर ना इक्वल्स बना लेगी, इक्वल हाइज बना लेगी, या कुछ इस तरह की लिक्विडिटीज बना लेगी, फिर वो क्या करेगी, उसी को स्वीप कर देगी। ठीक है, तो इन सारों को भी साथ में बीच में रगड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने जो चीज़ देखी, अब उसके मुताबिक हम बिल्कुल मार्केट को 100% नहीं लेके जा सकते। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट के फुट स्टेप्स को देखते हैं और उन फुट स्टेप के पीछे आते हैं। ठीक है, मार्केट के जो फुट स्टेप हैं, ठीक है, उस मार्केट के फुट स्टेप को हमने फॉलो करना है। ठीक है, अपने फ्रेमवर्क को देख के, फिर अपनी बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उनको देख के, उसके मुताबिक हमने, और जो मार्केट के फुट स्टेप है उनको फॉलो करके हमने मार्केट के पीछे पीछे चलना है। हम 100% उसके ऊपर श्योर नहीं होते। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाती है मार्केट की प्राइस डिलीवरी। ठीक है, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसी तरीके से पहले कंसोलिडेशन होती है, फिर एक्सपेंशन होती है, फिर रिट्रेसमेंट होती है, फिर रिवर्सल होता है। इस तरीके से मार्केट जो है अपने कॉन्टेक्स्ट, ये जितना उसका फ्रेमवर्क है वो इस तरीके से चल रहा है।
अब इन चीज़ों को पक्का करना है हमने, जो इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम है उसको पक्का करना है। और उसको पक्का करने का क्या एक ही काम हो सकता है, वो है प्रैक्टिस, और वो है बैक टेस्टिंग। आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आप इसको समझोगे ना, तो आप में वो इसने क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे कि अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम एक्सपोजर एंड एक्सपोजर क्रिएट्स एक्सपीरियंस। ठीक है, जितना आप इसमें बैक टेस्ट करोगे आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपको प्राइस की डिलीवरी समझ आएगी। ये जो पीछे आपने देखा, जितना ये आपने देखा कि पहले कंसोलिडेशन हुई, एक्सपेंशन हुई, अब ये चीज़ें समझने के लिए आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएंगी, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपने प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। आपने अगर स्टार्ट करना है ना, तो ये मेन चीज़ है। एक्चुअल जो एक काम है, जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्टार्ट लेना है, तो वो आपका ये है। ये जो हमने एक स्टार्ट किया है आपके पास, ये जो मेंटोरशिप है, इसमें बिल्कुल बेसिक इसकी ये है। इस बेसिक को आप समझोगे, उसके बाद आगे अगर आपने डायरेक्ट, आप लोग कहते हो कि हमने ऑर्डर ब्लॉक समझ लिया, हमने ऑर्डर फ्लो समझ ली, एफवीजी समझ ली, ठीक है, और थोड़ा बहुत ही इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड नहीं है, बेस्ड है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको बेसिक तो आपकी बिल्कुल बेसिक तो नहीं है ना वो। जब तक आपकी बेसिक पक्की नहीं होगी तो आप आगे काम नहीं कर सकोगे। बगैर बुनियाद के घर बनता है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से बगैर इंजन के ट्रेन नहीं चलती, इसी तरीके से बगैर क्या कहते हैं, उसकी बेस की जो उसकी बुनियाद होती है उसके बगैर घर नहीं बनता। इसी तरीके से ट्रेडिंग भी बगैर बेसिक के आप नहीं कर सकते। वो ऑर्डर ब्लॉक और वो सारी चीज़ें फजूल हैं अगर आप ये चीज़ें नहीं समझते तो। ठीक है, तो आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं कि अब हमने फोकस किस चीज़ पे करना है, जो मेन हमारा आज जिस चीज़ को हमने देखना है। तो अगर आप में से किसी को याद हो तो मैंने आपको डेली बाइस क्रिएट करना सिखाया था। ठीक है, इसमें तकरीबन वही चीज़ है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि अगर आपने डेली के प्राइस सेक्शन को देखना है, अगर आप डेली का चार्ट ओपन कर रहे हो ना, तो उसके लिए कम से कम 12 महीने का पिछला डेटा आपके पास मार्क हो। 12 महीनों का मतलब एक साल का, ठीक है, या 9 महीने का, 9 महीने से कम तक का डेटा नहीं होना चाहिए। 9 मंथ तक की आपने मार्केट की मार्किंग की हो, आपने देखा हो कि पीछे मार्केट क्या करके आई है और क्या कुछ छोड़ के आई है। ठीक है, अगर आप 4 आवर के चार्ट को देख रहे हो तो आपको कम से कम 3 महीने का डेटा देखना है तो मार्केट ने क्या किया। 3 महीने का व्यू आपके पास होना चाहिए। अगर आप 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो तो आपके पास कम से कम 3 हफ्ते का पीछे व्यू हो। अगर आप 15 मिनट को देख रहे हो तो 3 से 4 दिन का व्यू आपके पास होना चाहिए। अब ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अब ये बेसिक ही आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे। किसी को पता था पहले कि ये करना है या इस तरीके से हमने इस चीज़ को लेके चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी बातें नहीं है, ये माइकल की हैं। ये जितनी स्लाइड्स हैं ये माइकल की है, मेरी बनाई हुई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने लगाया हुआ है कि रेजिस्ट द, एक फोरकास्ट, जो प्राइस की जो मूवमेंट है, एक फोरकास्ट उसने बनाई हुई है। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि वेयर प्राइस ऑन ए क्विक मूवमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक लेवल। ठीक है, कुछ हाई एंड लोज मार्केट के बताए हुए हैं। ठीक है, कुछ इक्वल हाइज इसमें बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने नोट करनी है ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, रीसेंट हाइज एंड रीसेंट लोज डेट हैवंट बीन रिटेस्टेड, इक्वल हाइज जो होते हैं। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं, वो आपने नोट करनी है मार्केट में। ठीक है, फिर आगे कहता है कि ऑन द चार्ट वेयर प्राइस हैज़ लेफ्ट क्लीन हाई और लो। ठीक है, फिर वो जगह जहाँ पर मार्केट स्वीप करके आई हो, या स्वीप करने से मतलब जब स्वीप करने लगा उससे थोड़ा सा नीचे होके आई हो, जैसे इक्वल होता है, या फेलियर स्विंग कह लो उसको। ठीक है, फिर ये कहता है कि नोट व्हाट डेज वीकली हाइज एंड लोज फॉर्म एंड व्हाट किल जोन इट फॉर्म्ड इन। ठीक है, अब ये कहते हैं कि वीक का हाई किस दिन बना और किस किल जोन में बना, न्यूयॉर्क में बना, लंदन में बना, लंदन लंच में बना, ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है। फिर कहता है कि डेली हाइज एंड लोज एवरी ट्रेडिंग डे एंड व्हाट किल जोन इट फॉर्म्ड इन, कि कौन सा हर एक दिन का हाई लो मार्क करना है। फिर उसके बाद आपने ये भी देखना है कि किस किल जोन में बनी है, क्या वो न्यूयॉर्क में बनी है, क्या वो लंदन लंच में बनी है, क्या वो लंदन में बनी है। ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है एक फोरकास्ट निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि डेली चार्ट के लिए कितना डेटा होना चाहिए, 4 आवर के चार्ट के लिए कितना डेटा होना चाहिए, 60 मिनट के चार्ट के लिए और 15 मिनट के चार्ट के लिए कितना डेटा हमने बैक मतलब पीछे देखना है।
3 से 4 दिन का व्यू हो, 60 मिनट के लिए यानी कि 1 घंटे के लिए 3 महीनों का हो, और डेली के लिए 12 मंथ यानी कि 12 महीने या 9 महीनों का आपके पास डेली चार्ट के हिसाब से व्यू पड़ा हो। ठीक है, फिर उसके बाद फोरकास्ट प्राइस मूवमेंट, ठीक है, जो मार्केट की मूवमेंट है और आगे जो फोरकास्ट निकालनी है उसके लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, ये चीज़ें करना ज़रूरी है, तब हमने आगे चलना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास डेली का चार्ट ओपन है, यूएसडी सीएचएफ का डेली का चार्ट है, और हमने कुछ स्विंग मार्क किए हैं। ठीक है, एक स्विंग का हाई और ये स्विंग हाई और स्विंग लो, फिर यहाँ पे स्विंग हाई और लो हमने मार्क किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेली का हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मजीद इसको देखते हैं 4 आवर पे। अब ये हमारे पास यूएसडी सीएचएफ का 4 आवर का चार्ट है जो हमने मार्क किया था, ये वो डेली का सबसे मेजर हाइज थे, ये फिर इंटरनल हाई और लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ें, यहाँ पर एक एफयूजी हमें जो है नज़र आया। ठीक है, फिर यहाँ पर इक्वल हाइज हमें नज़र आए। ठीक है, टॉप क्लीन, यहाँ पर अगर देखो तो ये मार्केट ने इसको स्वीप किया हुआ है टॉप क्लीन। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो तो एक फेलियर स्विंग सा बना हुआ है और ये 2 इक्वल हाइज बने हुए हैं। ठीक हो गया, और ये 2 हमारे पास वो जो डेली के चार्ट के ऊपर हमने मार्क किए थे एक्सटर्नल्स। ठीक है, बीएसएल और एसएसएल, सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको बेसिक जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, यहाँ पर ये तो डेली का चार्ट है। हाँ, अब ये हमारे पास आ गया H1 का चार्ट। ठीक है, अब H1 के चार्ट पे अगर आप लोग देखो तो H1 के चार्ट पर आपको चीज़ें मजीद जो है ना क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, प्रॉपर आपके पास हर एक चीज़ वाजे होगी। ठीक है, अब इससे मजीद अगर हम आगे देखें तो ये 15 मिनट का चार्ट आ गया, और 15 मिनट पे मजीद हमारे पास चीज़ें वाजे हो रही हैं, फॉर एंट्री और ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास बिल्कुल वाजे हो जाती है। अब जाकर हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं M15 का चार्ट यहाँ पर मैं देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमने हर दिन का, अब डेली का चार्ट है तो M15 पर हमने डे का ओपन, मतलब ये ट्यूसडे पूरा, फिर यहाँ से वेडनेसडे स्टार्ट है, फिर यहाँ से थर्सडे का स्टार्ट है, यहाँ से फ्राइडे स्टार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मंडे का हाई और लो, फिर यहाँ पर ट्यूसडे का लो एंड हाई, फिर वेडनेसडे का हाई एंड लो, फिर थर्सडे का हाई एंड लो, फिर इसी तरीके से फ्राइडे का लो एंड हाई। अब यहाँ पर देखो, जब मार्केट ने इसका हाई लिया, मतलब वेडनेसडे को मार्केट ने हाई लिया ट्यूसडे का, ठीक है, यहाँ पर देखो सही है, अब हाई स्वीप हुआ, मार्केट किस तरीके से डाउन आई। अब ये वो बंदा समझ सकता है जिसने बेसिक की प्लेलिस्ट देखी थी और उसको पावर ऑफ 3 समझ आई, तो वो बंदा इस दिन की पूरी एक्सपेंशन पकड़ सकता है। पूरे डे की एक्सपेंशन आप इस एक चीज़ को समझ के कर सकते हो, अगर आपने उन चीज़ों को क्लियर किया हो। अब ये लो है, ठीक है, अब देखो किस तरीके से मार्केट आई, लो को स्वीप किया और वहां से फिर बाय। ठीक है, किस तरीके से हाई और लो, हमने क्यों कहा था कि हाई और लो जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए मार्किंग करना, और ये मैंने बेसिक में ही समझा दी थी और कोर कंटेंट में भी वही चीज़ें आप लोग रिपीट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने थर्सडे को मार्केट ने वेडनेसडे का लो लिया, और किस तरीके से फ्राइडे की मूवमेंट देखो कैसे आई है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, खुद देख लो किस तरीके से थर्सडे का लो लिया। ठीक है, और उसके बाद ये देखो कैसे गया ऊपर मार्केट, समझ आइए ना, ये लो स्वीप था, तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, इंशाल्लाह मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझें। ठीक है, इन चीज़ों बेसिक है तो ये बेसिक, जब तक आपकी बेसिक पक्की नहीं होगी, इन बेसिक में बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो कि आपने रीड करनी है, जो कि आपने देखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी आप आगे नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी क्लियर करें, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको बैक टेस्ट करें। जितना बैक टेस्ट करेंगे मार्केट के प्राइस की डिलीवरी आपको समझ आएगी कि मार्केट एक्चुअली मार्केट कर क्या रही है, किस तरीके से मूवमेंट करती है, किस तरीके से चलती है। ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं समझ आती आप लोग कुछ नहीं कर सकते भाई मेरे। इन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है कि इन ये जो प्राइस की डिलीवरी है, इन चीज़ों के ऊपर जितनी आपकी प्रैक्टिस हो इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और वो मतलब जब आपकी एक दफ़ा बैक टेस्ट हो जाए ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट एक्चुअली प्राइस डिलीवर कैसे कर रही है, फिर मार्केट की एक एक मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर 4 में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह।